सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भागवत के रोज दर्शन करते हुए उनकी पूजा करिए, परिक्रमा करिए। पढ़ना आता है तो पढ़िए और नहीं आता है तो यहाँ लिखा है दर्शनात् पाप नाशनी, दर्शन करने मात्र से पापों का नाश कर देती है भागवत। अरे भैया, मैं आपको उदाहरण से बताऊं। कई लोग गले में ताबीज पहनते हैं ना, ताबीज, हाँ, कई झाड़ा लगाते हैं ना। वो झाड़े में ताबीज में क्या होता है? एक मंत्र ही तो होता है। क्या होता है? और लोगों को प्रभाव मिलता है उसका। हाँ, ताबीज का प्रभाव मिलता है नहीं मिलता है? लोगों को मिलता है। एक मंत्र ही तो है। तो जरा विचार करो, एक छोटे से मंत्र से जब आपको इतना प्रभाव मिलता है तो भागवत में तो 18,000 मंत्र हैं। प्रभाव होगा कि नहीं होगा? इसलिए अपने घर में भागवत जरूर विराजमान करना। और जो गीता प्रेस की आती है ना, 2 खंडों में, भाग 1 भाग 2, हिंदी वाली में श्लोक भी होने चाहिए, श्लोक की अपनी महिमा है। उसको कपड़े में लपेट करके और अच्छे से महाराज, और नित्य दर्शन करो, नित्य पूजा करो, तुलसी दल उन पे चढ़ाओ। सजनों, बच्चों में संस्कार अच्छे आएंगे, आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा नहीं होगी, आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी भागवत भगवान के विराजमान रहने से। हर हिंदू के घर में भागवत, गीता और रामायण, ये त्रिवेणी तो विराजमान होनी ही चाहिए। गंगा, जमुना, सरस्वती, भागवत, गीता और रामायण। और अगर भाई आपके छोटे बच्चे हिंदी पढ़ना जानते हो, आजकल के बच्चे तो अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, हिंदी जानते ही नहीं है। हाँ, बोलना ही नहीं जानते महाराज, बहुत कम है। तो अगर जानते हो तो जो आप बुजुर्ग हैं उनको संस्कार अगर देना है तो उनके मुख से बेटा पढ़ करके सुना मुझे। 2 दोहे सुना, 2 चौपाइयां ही सुना, उसका अर्थ सुना। और डेली जब आप सुनोगे तो आपके बच्चे राम और सीता की तरह संस्कारी बनेंगे जब वो रामायण गीता को पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, धीरे धीरे हमारे घरों से संस्कार इसलिए हटते जा रहे हैं क्योंकि गीता, भागवत, रामायण भी हमारे घरों से दूर होती जा रही है। आप, हमारे बच्चे उनसे दूर होते जा रहे हैं, जबकि भागवत की महिमा हमें पता नहीं है। ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये भव सागर से पार ले जाने वाली नौका है। एक राजस्थान में वो आरती गाते हैं ना, श्री भागवत मुकत की दाता, जगत की माता, भव सागर की नौका है जी, राम मिलन का मौका। ये राजस्थान में लोग गाते हैं इस आरती को। हाँ? भव सागर की, तो इस नौका को अपने घर में विराजमान अवश्य करना। और सजनों, अगले श्लोकों में क्या बताया कि जिसने अपने जीवन में शक्ति रहते हुए भागवत का आयोजन नहीं किया, देखिए शक्ति नहीं है तो जहां आयोजन हो रहा है वहां जाकर के अपने पितरों को निमंत्रण देकर के आपको वही फल मिलेगा। क्योंकि जब है ही नहीं, रोटी खाने को नहीं तो भागवत कहां से करवाओगे आप? तो आप अपने पितरों को वहां बुला करके भी सुनाओगे तो आपको वही लाभ मिलेगा जो करवाने वाले को मिल रहा है। पर आपके पास में शक्ति है, भगवान ने सब कुछ दिया है, तन भी है, धन भी है, क्या नहीं? बोले मन नहीं है हमारा, बोलो नहीं करते। बोले ऐसे लोगों के लिए यहां पर ये बात लिखी है भागवत के और महाराज महात्म्य के 3रे अध्याय के 42वें और 43वें श्लोक में कि जो अपने माता पिता को, अपने पितरों को इस भागवत की कथा का श्रवण नहीं करवाते, उनका जीवन कैसा है। हाँ? चांडाल वच्च खर्वद्वततेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी भुवि भार रूपा। बोले उनका जीवन तो चंडाल की तरह है, गधे की तरह है। अपनी मां को दुख देने के लिए पाप ही पैदा हुआ है।
नारद जी बोले, हे सनकादि गणों, आप कथा सुना रहे हो कि गालियां दे रहे हो? चंडाल, गधा, खच्चर। बोले और क्या? जो अपने बच्चों की शादी में उनकी खुशी के लिए हजारों लाखों के खिलौने ला सकते हैं, करोड़ों लगा सकते हैं, और माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग कह दे भाई एक कथा सुनवा दे तो है, कौन है पैसा, कौन है? ये लो महाराज, माँ बाप के लिए तो कहाँ है पैसे की बर्बादी, और बच्चों की खुशी के लिए आप क्या क्या कर रहे हो? हाँ, बोले धिक्कार है ऐसे लोगों को। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत के तृतीय स्कंद के, भागवत के महात्म्य के तीसरे अध्याय के 42वें और 43वें श्लोक में महाराज ये बात लिखी हुई है कि शक्ति रहते हुए महाराज उल्टे सीधी पार्टियों में तो खूब खर्चा किया, पर अपने पितरों के निमित्त अगर भागवत का आयोजन नहीं करवाया, बोले ऐसे व्यक्ति के जीवन को धिक्कार है मेरे भाई, बेकार है ऐसे व्यक्ति का जीवन।